सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। फरवरी 6 तारीख को अंबिकापुर के जो कार्मल स्कूल का 6th क्लास के एक बेटी ने खुदकुशी किया। सर्वप्रथम मैं उस परिवार को अपना दुख जताना चाहूँगा। केवल उस परिवार ही नहीं बल्कि उस स्कूल, टीचर्स हो, बाकी अन्य बच्चे हो, सब लोग इस सदमे में हैं। मेरा इस क्लास का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य यही है, जो बच्चे हैं उनको थोड़ा समझा दें। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव सब रहता है, विजय पराजय रहता है। किसी का डांट सुनना पड़ता है, किसी का मार खाना पड़ता है, किसी का धोखा सहना पड़ता है। पता नहीं जीवन में इस प्रकार क्या क्या नहीं होते हैं। हम लोगों को उसका सामना करना सीखना है। पराजय स्वीकार कर जीवन से इस प्रकार खुदकुशी कर अपना पराजय को स्वीकार करना सही नहीं है। इस प्रकार के कदम से किसी को कोई लाभ नहीं है, केवल नष्ट है। माता पिताओं को, विशेषकर इस बच्चा माता पिता के इकलौती बेटी, जो इकलौती बेटी, उनका दिल का टुकड़ा नष्ट हुआ। इस बच्चे का उस कदम के द्वारा माता पिता को एक बहुत बड़ा नष्ट हुआ। फिर उनके दोस्त लोग हो, स्कूल हो, प्रियजन, सबों के लिए केवल एक हानि हुआ है, नष्ट हुआ है। इसमें कुछ लाभ किसी को नहीं मिलने वाला है। इसलिए ऐसा जो कदम उठाने वाले सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है, ऐसा कदम में किसी को कोई लाभ नहीं है, ना मरने वाले को ना जीने वाले को। जीवन में आने वाले दुख कष्ट का सामना करना हमें सीखना है। हम ऐसे एक दुनिया में हैं जहां अच्छाई भी है, बुराई भी है। बुरे लोगों के बीच में रह करके हमें अच्छा बन करके रहना सीखना है। आजकल ऐसे सोसाइटी निर्माण हो रहा है जो पाप जहां कहीं भी जाए, ऐसे लोगों के बीच में रह करके हमें कैसे अच्छा बन सकता है, हमें इसका प्रयास करना है। अभी इस बच्चे का जीवन को लीजिए, 12 साल का उम्र है। क्या दुनिया को देखा, क्या सीखा है? हाँ, जरूर इनके माता पिताओं ने देखा अंबिकापुर में सबसे अच्छा एक स्कूल, मैं भी जानता हूं ये स्कूल को, मैं भी गया हूं वहां पर, और वहां के सिस्टरों के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है, मुझे मालूम है, सबों के विषय में मैं जान रहा हूं। बहुत प्यारे सिस्टर्स, बहुत ही अच्छा सेवा भाव से उस अंबिकापुर क्षेत्र के लिए एक अच्छा उदाहरण का स्कूल खड़ा किया है। चाहे इस बच्चे का भी माता पिता
यदि उस कार्मल स्कूल में उस बच्चे को एडमिशन दिया है, इसका कारण वहाँ डिसिप्लिन अच्छा है, वहाँ का पढ़ाई अच्छा है, और माता पिताओं को ये मालूम है हम पर भेजने से मेरे बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिलेगा, क्योंकि उसी स्कूल से अनेकों लोग पढ़ कर निकले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन राजनेता लोग बड़े बड़े पदों पर उस स्कूल से निकल करके लोग बने हैं। इसका मतलब अंबिकापुर के लिए वो स्कूल तो वरदान है। अब इस बच्चे का इस कदम से हो सकता है अनेकों बच्चे भी दुखी है, घायल है। मुझे सुनने वाले माता पिता या बच्चे भी अगर सुन रहा है, या माता पिता ही केवल सुन रहे तो अपने बच्चों को भी सुनाइए। मैं एक बात बताना चाहूँगा, यदि ऐसा डिसिप्लिन्ड स्कूल में या अच्छा पढ़ने वाली बच्ची ऐसे एक कदम उठाया, ये दुर्भाग्य की बात है। हमें अपने बच्चों को सही क्या है, गलत क्या है, इसकी शिक्षा देने की जरूरत है। आजकल बच्चे बचपन से, एकदम छोटेपन से मोबाइल से खेलना शुरू करते हैं। इसके बाद उनको पता नहीं व्हाट्सएप में ग्रुप है, फेसबुक में ग्रुप है, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स है, पता नहीं कितना ऐसे ऐसे ग्रुप है। हाल ही में ही मैंने एक बेटी की गवाही सुनी, एक केरल देश की एक गवाही है। उस बेटी एक मुस्लिम लड़की है। उस लड़की की मम्मी ने ये मोबाइल से बहुत अटैच्ड है। मोबाइल हमेशा मोबाइल में रहते हैं, इसलिए घर में उसे डांट मारा और मोबाइल को उनके मम्मी ने छीन करके अपने पास रखा। अभी मोबाइल मम्मी ले ले या पापा ले ले, आजकल के ऐसे बच्चे ऐसे हैं, मोबाइल कहीं ना कहीं से फिर से उनको मिल जाता है। उनके दोस्त लोग चाहिए तो दे देगा, नहीं तो चोरी कर लेगा। किसी भी प्रकार वो दोबारा मोबाइल अपना पास रखेगा। इस प्रकार इस बेटी का कहना है जब मम्मी ने ऐसा किया, इसलिए मम्मी के साथ गुस्सा कर करके ये इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे कर करके ग्रुप बनाया, और वहां पर किसी दोस्त ने उसको ये जो ड्रग्स के विषय में बताया, क्या है कुछ MDMA ऐसा कुछ ड्रग है, और मम्मी के साथ गुस्सा के कारण उसका कहना है मैंने हाँ कर दिया। अभी उसको लेना है तो पैसा कहाँ से है? अगर हम गहराई से जाएं, चोरी के बगैर कोई और रास्ता है ही नहीं। पहले फ्री में उसको देता है, इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है, सप्ताह के अंदर उसका एडिक्ट बन जाता है। इसके बाद इसके बगैर वो जी नहीं सकता। और उस छोटी सी बेटी की कहना है इसको जल्दी शरीर में लगने के लिए वो अपना नस को काटते हैं, और पता नहीं क्या है वो MDMA में वो अपना वहां पर थोड़ा रगड़ते हैं, तो डायरेक्ट खून में जाकर के वो एकदम क्लिक कर देगा, उसके शरीर में पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ 80-90 कुछ कट मिला। और उस बच्चे को तो माता पिता ने इतना कट करते जल्दी शायद पकड़ा होगा, इसलिए उसको डी एडिक्शन सेंटर में डाल दिया था। डी एडिक्शन सेंटर से निकलने के बाद उसकी गवाही यही सुनने के लिए मिला। स्कूली जीवन में ये जो दोस्ती अच्छा है, अच्छाई के लिए, पढ़ाई में एक दूसरे को मदद करने के लिए, और अच्छा अपना दिल का हालत एक दूसरे को बताने के लिए, सब दोस्ती बहुत अच्छा है, लेकिन उसका एक लिमिट होना जरूरी है।
माता पिता के खिलाफ जाकर के बाहर के लोगों से दोस्ती करोगे, आप विनाश में जाएंगे। ऐसे दोस्ती जो मोबाइल के द्वारा जो ग्रुप्स बना करके जो दोस्ती किया, अनेकों का बर्बादी हुआ। वहां पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पता नहीं क्या क्या नहीं होता है। तो मेरा जितने सुनने वाले लोगों का से यही आग्रह करता हूं, सबसे पहले बच्चों को ये सिखाइए, पढ़ाई के समय पर पढ़ाई में ध्यान दे दो, बाकी सब चीजों को किनारा करो। मोबाइल को किनारा करो, फेसबुक अन्य जो कुछ है उसको किनारा करो। आप स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आपके अंदर ऐसे एक भावना होना चाहिए, मैं पढ़ करके नंबर 1 बन करके या अपने पैरों पर खड़े होकर के एक अच्छा स्थान पहुंच करके जो बाकी जो कुछ एंजॉयमेंट जो आप जो बचपन में जीवन को नष्ट करते हुए जो कर रहा है, इसके बाद हो सकता है। मोबाइल हो सकता है, मोबाइल बड़े बड़े लाखों का मोबाइल मिलता है, खरीद लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। ये स्कूली जीवन में इस प्रकार का दोस्ती में आप अपने को नष्ट करेगा। किसी घर में माता पिता बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, बच्चों को टीवी देखने नहीं देगा या मोबाइल में इस प्रकार ज्यादा देखने की नहीं देता, लेकिन उनका जो ग्रुप है अन्य बच्चे, कुछ ऐसे भी माता पिता है, बच्चे क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे बर्बाद हो रहा है, उनको मालूम नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उन बच्चों को सिखाए कि देखो मेरे माता पिता, हम लोग तो फ्रेंड जैसे हैं, हम लोग तो ऐसा है। इस प्रकार का डायलॉग सुना करके ऐसे बच्चों के अंदर विष को इंजेक्ट करता है, तब वो भी सोचने लग जाएगा, अरे मेरे दोस्तों का माता पिता ऐसा है लेकिन मेरा माता पिता ऐसा नहीं है, मुझे फ्री नहीं है, मुझे वहां जाने नहीं दिया, मुझे ये दोस्ती करने नहीं दिया, मुझे मोबाइल नहीं दे रहा है, मुझे वो नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। किसके कारण? आप बहुत आदर करने वाले, प्यार करने वाले माता पिता धीरे धीरे आपका शत्रु बनेगा। एक और कहावत है, जो बच्चे अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे अपने टीचर्स का, चाहे अन्य लोगों का, इस प्रकार बुराई करने वाले लोगों के साथ यदि आप दोस्ती करोगे, आप में भी ऐसा स्वभाव आ जाएगा। क्योंकि ये जो उम्र है, एक कहा जाता है पीर प्रेशर कहते हैं, पीर प्रेशर। अपने जो सम उम्र के जो बच्चे जो लोग कर रहा है, इसी प्रकार का करने का, चलने का, बोलने का, दोस्ती करने का एक हम आपको एक झुकाव आना, इसको पीर प्रेशर कहते हैं। आप स्वयं आपको भी नहीं मालूम होगा, आप धीरे धीरे इस प्रकार का कार्य करना शुरू करेगा जो आपका दोस्त कर रहा है। इसलिए हमें एक लिमिट रखने की जरूरत है, जो दोस्ती अन्य चीजें। अभी इस बच्चे को भी लीजिए, जो घटना हुआ 6 तारीख को, उस दिन स्कूल में मुझे ये भी पढ़ने के लिए और सुनने के लिए मिला है, मैंने पता किया, इस बच्चे के ऊपर से पूर्व में भी कई कंप्लेंट है, वार्निंग दिया हुआ है, ऐसा कर करके। सेकंड, उस दिन ये सिस्टर, जिस सिस्टर का नाम लिया जा रहा है, सिस्टर मर्सी, कहीं उधर स्कूल कंपाउंड में कहीं जा रही थी, एक छोटी सी बच्ची, छोटी क्लास की एक बच्ची आकर के बोला, देखो टॉयलेट के अंदर कोई दीदी लोग एक ही रूम के अंदर है, बातें कर रहा है। तब उस सिस्टर वहां गई, उनको निकाला। 3 लड़कियां एक ही टॉयलेट के अंदर, वे क्या कर रहे थे? आजकल के जमाने में इवन बीड़ी सिगरेट पीने वाले लड़कियां हैं, नशा इस प्रकार चल रहा है,
या अन्य कुछ भी हो, कोई भी बात हो, अच्छे कार्य नहीं कर रहा था, एक ही टॉयलेट के अंदर तीनों बच्चे। तो सिस्टर ने, वो सिस्टर इन बच्चों को नहीं जान रहे, उन लोगों का तीनों का आइडेंटिटी कार्ड ले लिया। इसके बाद उनको भेजा और क्या बोला क्या है हमें नहीं मालूम। इस बच्चे का एक सुइसाइड नोट आजकल वायरल है, आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने उसको सावधानी से थोड़ा पढ़ा, कई बार पढ़ा, और उसके आधार पर मैं अंबिकापुर में ही फ़ोन कर करके किसी से चर्चा भी किया, किसी से मालूम करने की कोशिश किया ये कौन है, क्या है, क्या क्या हुआ है, इस प्रकार। इसलिए भी मैं ये बोल रहा हूँ, यदि हम उस सुइसाइड नोट को सावधानी से पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है इस बेटी ने जो सुइसाइड नोट लिखते हुए सबसे पहले बोल रहे हैं हम 3 लोगों का, मेरा और 2 मेरे दोस्तों का आईडी कार्ड ये जो सिस्टर ने ले लिया है कर करके, जबरदस्ती ले लिया करके, तो सिस्टर मर्सी का नाम। इसके बाद सेकंड पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, ये बेटी भी इस सिस्टर के विषय में नहीं जानने वाली, ना ये सिस्टर इनको जानते हैं, ना पढ़ाते हैं, कोई संबंध इस प्रकार नहीं है। ये बेटी ने उस सुइसाइड नोट में लिखा है कि मेरे दोस्तों ने कहा ये जो सिस्टर मर्सी है बहुत ही खतरनाक है, डैम डेंजरस लिखा है, वह बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों ने कहा ये सिस्टर हमारे आइडेंटिटी कार्ड को प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस को देगा और हमारे माता पिताओं को बुलाएगा, इसलिए मैं घबरा गई। किस लिए घबराए? जो दोस्त लोग इस बच्चे को जो समझाया सिस्टर के विषय में, जो नेगेटिव पॉइंट जो बता कर दिया या पॉजिटिव जो भी हकीकत, सिस्टर ने तीनों का आई कार्ड लिया, तब दोस्तों ने उनको समझाया बहुत खतरनाक है, अभी हमें हेडमिस्ट्रेस के पास बुलाएगा और हमारे पेरेंट्स को बुलवाएगा। आगे हम लोग देखते हैं उस सुइसाइड नोट के अंदर आगे वो लिखी है, मैं इस सिस्टर के साथ बदला लेना चाहती हूँ, जिनके साथ कोई कनेक्शन नहीं, जिनके साथ कोई बातचीत नहीं, जिस सिस्टर ने उनको कभी पढ़ाया नहीं, जिनके विषय में उसको मालूम नहीं है, केवल दोस्तों से सुना एक खतरनाक है इसलिए, और मेरे दोस्तों का ये आई कार्ड ले लिया, इसलिए मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ, और वो सिस्टर मर्सी जीने लायक नहीं है, इसलिए मैं खुदकुशी करके बदला ले रहा हूं। दूसरा पॉइंट ऐसा है, इसके साथ साथ ये बेटी लिखा है इस प्रकार, मेरे सुइसाइड के साथ आरुष मुझे दोबारा प्यार करेगा। ये आरुष कौन है हमने पता करने का कोशिश किया, ये पुलिस वाला भी पता करने दो। आरुष का नाम इस सुइसाइड नोट के अंदर 3 जगहों पर मुझे पढ़ने के लिए मिला। एक यहां पर आरुष मुझे प्यार करेंगे, 12 साल की बेटी। दूसरा अगला पॉइंट में ये बेटी कहती है आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू आरुष। इसका मतलब आरुष को प्यार कर रहा है, कर रही है, ये लिखा। तीसरा जगह पर मेरे फ्यूनरल में मेरे दोस्तों को बुलाना और आरुष को भी बुलाना। इस प्रकार कुछ इस सुइसाइड नोट के अंदर ही बेटी के द्वारा 3 बार इस बेटे का नाम ही लिया हुआ है, आरुष का नाम लिया हुआ है। एक और रिक्वेस्ट किया है, मेरे बॉडी को पीएम पोस्टमार्टम नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्या कहीं ड्रग का एडिक्टेड नहीं है या कोई अन्य गदर में फंसा हुआ तो नहीं था? इस प्रकार का
कई बातें उसी से निकलते हैं। और सबसे और डाउट वाला एक पॉइंट, इस बेटी के मृत्यु के विषय में पेपर में या अन्य जो मीडिया है, कई मीडियास मैंने चेक किया, मंगलवार को 11 बजे उनका मृत्यु हुआ करके भी लिखा है। माता पिता ने सुबह उड़ करके देखा, कमरे में गया तो फैन में लटका हुआ मिला करके भी लिखा हुआ है। तो एक्चुअली इनका मृत्यु कब हुआ है ये भी डाउटफुल है, पोस्टमार्टम में निकलेगा। दूसरी बात, सुसाइड नोट में सिग्नेचर सब करने के बाद डेट भी डाला, इसके बाद आखिरी में एक और लाइन लिखा हुआ है, मेरी मम्मी मेरी मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों लिखा है बेटी ने? इसका मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मेरी मम्मी इस मृत्यु के लिए, मेरी मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्यों लिखा है? क्या जिस सिस्टर को नहीं जान रहे हैं, केवल उनको एक टॉयलेट में पकड़ा और उनका आईडी कार्ड निकाला, इस कारण इस बेटी को इस प्रकार सुसाइड करने की जरूरत थी? और इस कारण अंबिकापुर के जितने भी ऐसे जो गुंडागर्दी करने वाले लोग, आजकल तो गुंडाराज तो चल रहा है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी, तो गुंडे लोगों का टाइम चल रहा है। उन लोग आकर के स्कूल के सामने आग लगा रहा है और जब तक सिस्टर के ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे, जेल नहीं करेंगे, हम नहीं हटेंगे, इस प्रकार दबाव डालना, उन्हें अरेस्ट करना और जेल भेजना, ये सब हुआ है। होने दो, उनका नाम अंबिकापुर के उस स्कूल में और रहने के कारण उनका नाम आए हैं। और प्लस सुसाइड नोट में जब वो बेटी ने लिखा है तो हकीकत जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी के दबाव में और ऐसा गुंडागर्दी में ये कार्य करना उचित है, ये हमें सोचने की जरूरत है। इस सुसाइड के द्वारा किसको लाभ मिला, किसको नष्ट हुआ, इसको भी सोचना है, ताकि आगे कोई बच्चा ऐसा कदम ना उठाए। अभी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, कई ऐसा इंसिडेंट मुझे पढ़ने के लिए मिला, हाँ बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया बोल करके सुसाइड, रिजल्ट आते ही सुसाइड। स्कूल का एक डांट सुन नहीं सकता है तो उस बच्चा क्या है? हमें बच्चों को सहन शक्ति सिखाने की जरूरत है और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, उसका सामना करना बच्चों को सिखाने की जरूरत है। स्कूल की पराजय, स्कूल में या एक अपमान हुआ या डांट मारा या टीचर ने मारा, ये सब हमारे अच्छाई के लिए। हाँ, कोई ऐसा मारा है जो एकदम गुस्सा निकालने के लिए, सब गलत है, यहां मारपीट की बात ही नहीं हुआ। लेकिन ये टीचर्स यदि डांट नहीं मारते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं, हमारा बच्चा बर्बाद होगा, हमारा बच्चा बर्बाद होगा। मुझे एक और घटना याद आ रहा है, एक स्कूल का ही घटना है। एक म्यूजिक टीचर ने क्लास में दो बच्चे ऐसा बात कर रहा था, आकर के हाथ से ही, टीचर का कहना है हमने तो धीरे से उनका सिर पर थोड़ा मारा, बस वो जाकर के घर में कंप्लेंट किया और बोल रहा है मेरे सिर को बहुत दर्द लग रहा है। उनका पिता तो फॉरेन में था, विदेश में था, लेकिन उनका पता नहीं कोई रिलेटिव आए और प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर रहा है और उस टीचर को बुलाया। टीचर ने उस बच्चे से माफी मांगा, सॉरी, खुश हो गया।
टीचर ने सॉरी मांग लिया ना। आपको मैं बताऊं, कुछ ही दिनों के अंदर वही लड़का वहां के पुलिस वाला पकड़ करके जेल में डाल दिया। अब पुलिस का मार खाने में उनको कोई सिर दर्द नहीं हो रहा है, बदन दर्द नहीं हो रहा है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऐसा भटकता हुआ मैंने देखा है उनका माता पिताओं को, उस बच्चे को कैसे जेल से छुड़वाए। तो हमें अपने बच्चों को डांटने की जगह पर, जहां डांट की जरूरत है डांटना है, जहां पिटाई की जरूरत है वहां पिटाना है। जब तक पीटेंगे नहीं वो बच्चे सुधरेंगे नहीं। हाँ, अगर जो प्यार से मानता है प्यार से करो। यदि हम आंखें बंद करेंगे और इस प्रकार का बातें, अगर स्कूल स्ट्रिक्ट है, स्कूल के खिलाफ बोलना, आज तक तो स्कूल बहुत अच्छा था, ऐसे एक इंसिडेंट हुआ नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी बच्चा ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, एक गलत कदम, ऐसा एक कदम नहीं होना चाहिए। इसमें किसी का विजय नहीं है, पराजय पराजय, सबका पराजय। किसी भी स्कूल का, किसी भी बच्चे का ऐसा हालत नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे बच्चों को सिखाने की जरूरत है। ऐसे गलत कदम उठाने का पीछे का मैं बोलूंगा, ये जो आजकल का मोबाइल में जो ग्रुप्स बना हुआ है, जो दोस्तियां, ये दोस्तियां बच्चों को बर्बाद कर रहा है। पता नहीं, जिससे नहीं मालूम ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप, और 12 साल का भी उम्र नहीं हुआ, लव अफेयर्स में। हमें अपने बच्चों को इस प्रकार चलने से बचाना है। केवल पैसा कमाने से या अच्छे अच्छे स्कूल में डाल दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुआ। बच्चों को जो स्कूली ज्ञान के साथ ईश्वरी ज्ञान दीजिए, प्रार्थना भक्ति का, ईश्वर के साथ जुड़ करके जीने का एक मौका दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, विशेष रूप से उस बच्चे के लिए जो भी गलत कदम उठाया, प्रभु उन्हें माफ कर दे। उनके मन में जो भी चिंता दुख था, और आज दुखित जो उनका पेरेंट्स है, माता पिता, इकलौती बेटा नष्ट हुआ, प्रभु ने सांत्वना दे। और जितने भी उनके दोस्त लोग, उस स्कूल के टीचर्स, अन्य जो लोग सदमे हैं, सदमा में हैं, उन्हें भी प्रभु शांति दे। और हमें संयम से इस बात को लेने की जरूरत है। गुंडागर्दी नहीं। अंबिकापुर के सबसे अच्छा एक स्कूल, हमें उस स्कूल को बनाए रखना है। बच्चों का भविष्य उस स्कूल के अनुसार है। प्रार्थना करें उस स्कूल के सभी टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, सभी बच्चों के लिए और अन्य युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें। सबों को प्रभु की कृपा, अनुग्रह, आशीष मिले। सबों पर ईश्वरीय कृपा बरसता जाए। सब बच्चों को ये कृपा मिले कि वे सही कदम उठाएं, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।